सोचिए रात के 3 बजे हैं, जंगल के बीच से एक हाईवे गुजरता है, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, सिर्फ 2 थिन बीम हेडलाइट्स और कुछ नहीं। सडनली एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज आपने कॉन्शियसली कभी सुनी भी नहीं होगी, पर ये हर साल हजारों बार रिपीट होती है। इस आवाज के बाद एक मोमेंट के लिए साइलेंस होता है और ड्राइवर हल्का सा ब्रेक लगाता है, लेकिन पीछे मुड़ के भी नहीं देखता और सीधा हाई स्पीड पे निकल जाता है। पर पीछे एक शेडो रह जाता है। वो शेडो कभी किसी हिरण का होता है, कभी किसी हाथी के बच्चे, कभी शेर का होता है, कभी किसी लेपर्ड का होता है, या कभी किसी ऐसी एंडेंजर्ड स्पीसीज का होता है जो कि नंबर्स में बहुत ही कम है और जिनकी स्पीसीज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी है। दोस्तों सोचिए कि हम हाईवेज को डेवलपमेंट बोलते हैं, पर जब यही डेवलपमेंट का मतलब वाइल्ड लाइफ के लिए एक डेथ कॉरिडोर बन जाए तब क्या करना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही जानते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक रेड यूनिक हाईवे बनाकर दिया है। कैसे इस हाईवे ने रोड डेवलपमेंट का डीएनए ही चेंज कर दिया। दोस्तों ये प्रॉब्लम जितना लगता है उससे कहीं गुना बड़ा है। दोस्तों ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। इंडिया में हर साल 16 से ज्यादा टाइगर, 100 से ज्यादा लेपर्ड, 150 से ज्यादा हाथी इसी टाइप के हाईवेज पे व्हीकल से टकराकर अपनी जान गंवा देते हैं। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि केरला के नेलियम पट्टी में जो कि 50 किलोमीटर का हाईवे है, वहाँ पर हर साल करीब 5000 से ज्यादा छोटे बड़े जानवर एक्सीडेंट्स की वजह से अपनी जान गंवा देते। एक साइंटिफिक रिसर्च और सर्वे में पता चलता है कि 10 साल के रेंज में करीब 50,000 से ज्यादा छोटे बड़े जानवर इस हाईवे पर अपनी जान गंवा देते हैं, केवल ओवर स्पीडिंग के कारण और वहाँ पे किसी तरह के सिग्नल और किसी तरह के इंडिकेशन के ना होने के कारण। दोस्तों हाल ही में राजस्थान की बूंदी में रामगढ़ टाइगर रिजर्व के पास, जो कि नेशनल हाईवे 52 के पास पड़ता है, एक 3 साल के लेपर्ड ने अपनी जान गंवा दी है केवल किसी की ओवर स्पीडिंग के कारण। उत्तर प्रदेश के दुधवा खेरी बेल्ट में एक ओवर स्पीड कार ने एक टाइगर को मार दिया। उसका वीडियो भी वायरल हुआ, लोगों ने कमेंट किया, बट बदलाव। दोस्तों हर कहानी, हर एक्सीडेंट का पैटर्न सेम। फॉरेस्ट के बीच से हाईवे, नो फेंसिंग, नो डेडिकेटेड क्रॉसिंग, सिर्फ एक येलो बोर्ड, एनिमल क्रॉसिंग, ड्राइव स्लो, जिसको 99% लोग इग्नोर कर देते हैं और अपने व्हीकल की स्पीड को कम नहीं करते। लेकिन दोस्त कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। और फाइनली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अगर हम लोगों का बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते तो हम रोड को ही चेंज कर देते। दोस्तों भोपाल जबलपुर नेशनल हाईवे 45 का 11.9 किलोमीटर का एक सेक्शन वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के पास से गुजरता है। यही वो जोन है जहाँ रात में हिरण, शेर, लेपर्ड और कई एंडेंजर्ड स्पीसीज क्रॉस करते हैं और इस हाईवे का ट्रैफिक उनके लिए मौत का खेल बन जाए। इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ एमपी ने मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसे हम इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे विद रेड टेबल टॉप मार्किंग्स भी कहते हैं। दोस्तों ये एक अमेजिंग डिजाइन है। दोस्तों इस डिजाइन के 3 कोर पिलर्स है: रेड टेबल टॉप मार्किंग्स, वाइल्ड लाइफ अंडरपासेस एंड कंटिन्यूअस फेंसिंग। दोस्तों आइए बात करते हैं रेड टेबल टॉप की। ये केवल रेड कलर मार्किंग ही नहीं, बल्कि 5 mm थिक हाई फ्रिक्शन सरफेस जो कि रेड रोड के ऊपर डिजाइन किया गया है, जो कि एक छोटे लाइट स्पीड ब्रेकर का काम करता है। जब व्हीकल इसके ऊपर से गुजरता है तो ये हल्के जर्क देकर स्पीड रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ये हल्के हल्के जर्क और ये ब्राइट रेड कलर रात में ड्राइवर को अलर्ट करते हैं। दोस्तों ये इतना यूनिक और ब्राइट बनाया गया है कि जब ड्राइवर इस रोड पर एंटर करता है तो उसको ऑटोमेटिक सिग्नल मिल जाता है कि वो एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से गुजर रहा है और उसको ऑल टाइम अलर्ट पे रहना है। और यही नहीं, इस रोड के एंट्रेंस और एग्जिट पे एक इंक्लाइंड रैम्प्स बनाए गए हैं जो कि फर्दर स्पीड को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। दोस्तों ये डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि अगर ड्राइवर ओवर स्पीड भी होगा तो भी इस रोड के डिजाइन के कारण उसका व्हीकल ऑटोमेटिक स्पीड को रिड्यूस कर देगा। और दोस्तों रिपोर्ट्स के हिसाब से इस हाईवे पर एंटर करते ही व्हीकल की स्पीड जब 80 किलोमीटर पर आवर की होती है, तो जैसे ही एंटर करते हैं तो व्हीकल की स्पीड धीरे धीरे गिरकर 40 से 45 किलोमीटर पर आवर हो जाए। दोस्तों ये रेड कलर कोई फैशन नहीं, ये एक इंजीनियर्ड अलर्ट है तो बिना किसी पुलिस, बिना किसी चालान के ड्राइवर को स्पीड स्लो करने पर मजबूर कर दे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम अंडर पासिंग एंड फेंसिंग की। दोस्तों इस हाईवे के दोनों ओर जंगल ही जंगल है, तो ये एंश्योर करना जरूरी हो जाता है कि कोई भी जानवर रैंडमली उस रोड से पास न हो। इसलिए दोस्तों रोड के दोनों ओर लगभग 8 फीट की
स्ट्रेच्ड फेंसिंग लगाई गई है जो कि जानवर को सीधा रोड पर आने से रोकती है और उनको अंडर पासिंग की ओर जाने के लिए गाइड करती है। दोस्तों अंडर पासिंग ऐसी जगह होती है जहाँ से जानवर इस ओर से दूसरी ओर जा सके और ये अंडर पासिंग की लोकेशंस रैंडमली नहीं बनाई जाती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने काफी समय तक जानवरों के मूवमेंट को ऑब्जर्व किया और ये देखा कि जानवर एग्जैक्टली कहाँ से पास होना प्रेफर करते हैं। दोस्तों इस हाईवे पर 25 से ज्यादा अंडर पासिंग बनाई गई है और छोटे बड़े सभी प्रकार के जानवरों को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर एक पर्टिकुलर लोकेशंस पे ही ये अंडर पासिंग डिजाइन की। दोस्तों हर एक अंडर पास के एंट्री और एग्जिट पे भी इंक्लाइंड रैम्प्स बनाए गए हैं जिससे व्हीकल की स्पीड और ज्यादा स्लो कर सके। दोस्तों ये कोई रैंडम डिजाइन नहीं है, ये एक फुल प्रूफ डिजाइन है जो कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जैसी कंट्रीज में भी प्रूफ हो चुका है कि इस डिजाइन के बाद 80 to 90% एक्सीडेंट्स कम हो जाए। दोस्तों ये इतना बेहतरीन डिजाइन है कि इससे काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे और हम अपने हर एक छोटे बड़े एनिमल्स को सेव कर पाएंगे जो कि हर साल ओवर स्पीडिंग के कारण अपनी जान गंवा देते। दोस्तों यही डिजाइन अगर कॉर्बेट हल्द्वानी बेल्ट, दुधवा खेरी बेल्ट, काजीरंगा हाईवेज, नॉर्थ बंगाल टूअर्स, बांदीपुर नोगर होल्ड बेल्ट, रामगढ़ विषधारी, बांधापुर कॉरिडोर जैसे और इस पासिंग हाईवेज पर अगर इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो सोचिए नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स में कितना ज्यादा रिडक्शन आएगा। दोस्तों अगर आज जैसी सिचुएशन कंटिन्यू रही तो आने वाले 10 सालों में हम न जाने कितने हजारों लाखों छोटे बड़े एनिमल्स को खो देंगे। दोस्तों ये राइट कॉरिडोर केवल एक मध्य प्रदेश का एक्सपेरिमेंट ही नहीं, ये एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है जिसको अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो न जाने कितने हजारों लाखों एनिमल्स को एक्सीडेंट से बचा सके, न जाने कितनी एंडेंजर्ड स्पीसीज को हम फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर रोल सिर्फ ये वीडियो देखते नहीं, ये सोचना भी है कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले अवेयरनेस। आप कभी भी किसी ऐसे हाईवे से पास हो रहे होते हो तो स्पीड लिमिट का ध्यान रखिए। आपका एक्सेलरेटर सिर्फ आपकी कार ही नहीं किसी एंडेंजर्ड स्पीसीज की लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते। दोस्तों सेकेंडली वॉइस रेस करना। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके स्टेट के फॉरेस्ट हाईवेज पर भी इसी तरह का वाइल्ड लाइफ सेफ डिजाइन इम्प्लीमेंट हो, इसी तरह का रेड टेबल टॉप विद प्रॉपर अंडर पासेस एंड फेंसिंग इम्प्लीमेंट हो, तो आप भी कमेंट में लिख सकते हैं कि रेड कॉरिडोर और आवर स्टेट एज वेल और रेड रोड और वाइल्ड लाइफ। दोस्तों आपकी गवर्नमेंट को, पॉलिसी मेकर्स को भी पता चलना चाहिए कि किस तरीके से वाइल्ड लाइफ सेफ डिजाइन आपकी स्टेट के लिए भी कितना जरूरी है। इस तरीके से हम सिर्फ अपनी ही जान की परवाह ना करते हुए उन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करने में अपना पूरा योगदान दें। एंड थर्डली एम्पैथी। दोस्तों वाइल्ड लाइफ एनिमल से प्रति हमें एम्पैथी शो करनी चाहिए। जब भी कभी हम न्यूज में या किसी न्यूज़पेपर में देखते हैं कि किसी भी टाइगर का एक्सीडेंट हो गया या किसी हाथी को अपनी जान गंवानी पड़ी किसी एक्सीडेंट के कारण, तो ये केवल एक वायरल न्यूज नहीं है। इसको हमें सोचना चाहिए कि इस तरीके की चीजों को हम कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वाइल्ड लाइफ पूरे नेचर को बैलेंस करता है, पूरे इकोसिस्टम को संभाल के रखता है। दोस्तों मध्य प्रदेश का रेड टेबल टॉप हाईवे हमें एक चीज सिखाता है कि वाइल्ड लाइफ और हाईवे एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। प्रॉब्लम डिजाइन का है, इंटेंशन का नहीं। एक डिजाइन बदल कर हम बदलाव ला सकते और ये बदलाव जरूरी।